और छोट कुमार खोट भर। बोले बहन जो सांवला है बोले बिल्कुल सीधा है, बोले इसके अंदर कोई खुरापात नहीं है। और बोले जो छोटो है बोले जो बहुत बिस्को खोटो जाके बिस ही बिस मारो है। अब बताओ यह बात जब कही तो दूसरी कहने लगी सखी बहने तुम तो ऐसे कह रही हो कि ये छोटा बिस्का खोटा है, तुम कैसे जानती? उसने कहा सुनो हम इनकी बाप को जाने, हम इनकी मताई को जाने, हम सबको जानते हैं। बोले क्या है? बोले सुनो कि लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सखिए तासे। बोले इनकी माता का नाम है सुमित्रा और इनका नाम है लक्ष्मण। तो अब बताओ यह बात को जानत तो अयोध्या में, अयोध्या की एक बेटी जनकपुर ब्याही थी, वही बेटी कह रही कि इनकी माता का नाम सुमित्रा है और इनका नाम है लक्ष्मण। समझ घूम करके गुरु के पास गए और सुबेरा हो गया। गुरुदेव ने महाराज संध्या बंदन के लिए पुष्प मंगवाए चुनने के लिए। तो दरवाजे पर महाराज खड़े हैं, पुष्प वाटिका के दरवाजे पर देखा कि माली नहीं है, तो राम जी सरकार ने एक भी पुष्प नहीं तोड़ा। ये है मर्यादा। और आजकल के व्यक्ति तकैर आत हैं कि हाँ राम राजा के भागवत धोरी चल के मटरा के खेत में धमा चौकड़ी बोलते हैं। और सही तो महाराज राम जी में और आज के जीव में है, यही तो फर्क है। माली आया तो माली से हाथ जोड़े, माली से कहा कि माली भैया गुरुदेव ने संध्या बंदन के लिए पुष्प मंगाए हैं। तो माली कहने लगा कि प्रभु जल्दी आ जाना। बोले काहे? बोले सीता आ रही है गौरी का पूजन करने के लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो राम जी और लखन लाल पुष्प चुनने के लिए चले और इधर अष्ट सखियों के साथ में सीता आई और एक सखी ने हमारे साथ छोड़ दिया और सखी घूमने चली गई। और जब सखी ने प्रभु राम को लक्ष्मण को देखा और दौड़ करके आई और कहने लगी सीता सीता सीता। बोले क्या बात है? बोले देखन बागे कुंवर तुए आए। बोले दो राजकुमार आए हैं। अब सीता कहने लगी उनका रूप कैसा? बोले रूप की बात ना करो, अगर रूप का बखान करेंगे तो साक्षात शारदा की कलम रुक जाएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले है रूप कैसा? बोले सुनिए कि अच्छा? बोले हाँ। अब तो हमारे जानने की इच्छा हुई कि हम देखें। उत्कंठा जागी तो लता भवन में प्रकट भय तेई अवसर दो भाई प्रकट हो गए। तो सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, तो बस यही स्वयंवर हो गया। जो स्वयंवर में होता क्या है? बोले स्वयंवर में कन्या स्वयं वर का चयन करती है। सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, एक दूसरे को देखा, हो गया स्वयंवर। तो किशोरी ने अगर वर्ण किया है तो नेत्रों के द्वारा, नेत्रों में बिठाना प्रभु राम को। और अगर द्वापर में महाराज भगवती लक्ष्मी रुक्मणी ने वर्ण किया है कानों के द्वारा सुन करके अपने महाराज नेत्रों में बंद किया। लोचन मग रामई और आनी और दीने पलक कपाट सयानी। हो गई भवानी भवन बहोरी बोरी चरण बंद कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुकुचंद चकोर। जय गय वदन कानन माता जगत जनन दामिनी दुखी दाता। आज गौरी माता की स्तुति की तो मानो गौरी माता ने वरदान दे दिया हो कि बेटी जाओ, जिस सामने सलोनी की तू स्तुति कर रही है वही तुझे पति के रूप में मिलेगा। देखा है गौरी माता कहने लगी अब काहे के लिए खड़ी हो, जाओ मिल तो गया वरदान। सीता कहने लगी माता जी वैसे तुम्हारा वरदान कैंसिल है। बोले काहे? बोले कैंसिल इसलिए है कि आपने तो कह दिया कि जाओ वही पति के रूप में मिलेगा, लेकिन वहां तो बड़े बड़े राजा आए हैं, अगर किसी ने भी धनुष उठा लिया तो फिर तुम्हारा वरदान कैंसिल है। बोले अच्छा ये बात? बोले हाँ। तो पार्वती कहने लगी घबराओ नहीं। गौरी पहुंची अपने पति के पास में भोलेनाथ के पास, वो कहने लगी महाराज जब बताओ तुम्हें कुछ काम तो है नहीं। भोलेनाथ कहने लगे बिल्कुल फ्री बैठे। बोले जैसे तुम है ना बैठे और ऐसे ही चले जाओ, जाके जनकपुर में बैठ जाओ।
बोले जनकपुर में क्या करें? बोले जाएगा धनुष पकड़ कर बैठे जाओ। तो भगवान शंकर कैलाश से चले और जनकपुर में आकर के महाराज धनुष पकड़ लिया और बैठ गए और इनकी लग गई समाधि। तो आगे चौपाई लिखी है कि डगई न शंभु सरासन कैसे। जब स्वयं भगवान शंकर ही नहीं हिल रहे हैं तो सरासन माने अजगो कैसे हिल जाए। सीता फिर उठा दी। पार्वती ने कहा अब क्या ले रही? बोले माता जी ऐसा ठीक है, हमने मान लिए कि कोई नहीं उठाए फिर, अब तो पहुंच गए। भोलानाथ बोले हाँ। बोले ठीक है जी हमारे पति हुए गए, लेकिन माता जी अब कछु खतरा है। बोले आपका खतरा है? बोले खतरा जो है कि धनुष बहुत भारी है और इनकी ताकत नहीं है जो धनुष उठाए पाँव में। तो पार्वती कहने लगी तो हमें यहाँ बताओ धनुष कितना हल्का कर दें? 1 किलो का, आधा किलो का, 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम। तो देखो सीता बहुत चतुर रहती। सीता ने तौल नहीं बताई। सीता कहने